सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। 17 हो गया हमारा ये। नेक्स्ट इज 35। 35 पढ़िए बहुत ध्यान से। फिगर शोज ए वायर स्लाइडिंग ऑन टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स प्लेस्ड एट ए सेपरेशन L। ये दो पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स हैं L सेपरेशन पर। ए मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रेल्स। ये जैसा फील्ड दिखाई गई है, ये वायर राइट साइड जा रहा है। व्हाट फोर्स इज नेसेसरी टू कीप द वायर मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी V। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। ये वायर मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, अनडाउटली इसके क्रॉस ईएमएफ जनरेट होगा। कैसे होगा? V, आप अपने फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की ओर करिए। देखिए मैं अंदर इन्वर्ट कर रहा हूँ, थंब वेलोसिटी की ओर करें तो पाम का अपर साइड जो होगा दिस वन, ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा ऐसे इस टाइप से। ऊपर वाला हायर पोटेंशियल होगा एंड लोअर वाला जो है लोअर पोटेंशियल, बैक साइड ऑफ द पाम इज लोअर पोटेंशियल। तो ये हायर पोटेंशियल आएगा और ये नीचे लोअर पोटेंशियल आएगा। ईएमएफ तो आ गया और इसकी वैल्यू VBL ही होगी। V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड और L लेंथ। लेकिन ये क्लोज लूप कहीं से नहीं बना रहा है, इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी, ओपन सर्किट है और करंट नहीं हुई तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, इसमें कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। और अगर मैग्नेटिक फोर्स कोई लग नहीं रहा है तो आपको इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 35 का आंसर होगा 0। मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, ये आपके पास ट्रैक था, ये आपके पास वायर मूव कर रहा था P एंड Q। V वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेंथ इसकी L थी, क्रॉसवर्ड मैग्नेटिक फील्ड थी एक इस टाइप से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B थी। तो आपके पास ईएमएफ तो आएगा VBL और ईएमएफ आने के बावजूद यहाँ पर ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा, ये लोअर पोटेंशियल। आप चाहे इसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं, इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरह मान करके ऐसा कह सकते हैं। बट फोर्स इसमें जो लगेगा वो 0 लगेगा इसको होल्ड रखने के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड ने कोई फोर्स नहीं लगाया है। राइट, तो ये क्वेश्चन नंबर 35 था। इसी पे क्वेश्चन नंबर 36 कुछ और कहना चाह रहा है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखें क्या कह रहा है। यस, यही डायग्राम है। अब 36 में उसी में कुछ चेंज कर दिया। फिगर इतने सोच यू शेप्ड वायर ऑफ विथ L प्लेस्ड इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड B। ये आपके पास यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक, L लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। यू शेप वायर विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड राइट, ये राइटवर्ड जा रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द वायर्स इज R पर यूनिट लेंथ एट T इक्वल टू 0। T इक्वल टू 0 पे यहाँ पे रखा था और इसकी इस वायर, जितने वायर यहाँ यूज हो रहे हैं सबका पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस R है, स्मॉल r। माइंड दिस वैल्यू, दिस स्मॉल r पर यूनिट लेंथ। द स्लाइडिंग वायर इज क्लोज टू द लेफ्ट एज ऑफ द यू शेप वायर। ये स्लाइडिंग वायर जो इसके जस्ट यहाँ पे था शुरुआत में। ड्रॉ ए इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम showing the induced EMF as a battery, calculate the current in the circuit। सर्किट में करंट भी निकालनी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन को दिखाते हैं, शुरुआत करते हैं क्या क्या कहना चाह रहे हैं। राइट, लेंथ L है, वेलोसिटी V है, B मैग्नेटिक फील्ड है और ये लेफ्ट एंड से स्टार्ट करता है स्लाइड करना। क्वेश्चन नंबर 36, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। 36 नंबर देखेंगे। यहां से एक यू शेप ये वायर था, राइट, इस टाइप से। क्रॉसवर्ड फील्ड अवेलेबल थी हर जगह, पूरे रीजन ऑफ स्पेस में। राइट, अब यहां से T इक्वल टू 0 पर वायर हमारा, वायर को मैं डिफरेंट कलर से ले लेता हूं, वायर हमारा यहां पर था, यहीं पर वायर था ऐसे। देखिए मैंने थोड़ा सा साइड करके बनाया है, देखिए इसको, ये देखिए थोड़ा सा साइड करके बनाया। ये वायर है हमारा, PQ वायर है, P एंड Q।
टी इसको 0 पे यहाँ आया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये मैं इधर से देख लेता हूँ, और मेरे पास इधर मोबाइल पे भी है। हाँ, a wire of length s side is with a constant velocity v toward right. The resistance of all the wire per unit length is small r and the unit length r per unit length. T is equal to 0. Sliding wire is close to the side edge of U-shaped wire. Draw a equivalent circuit diagram showing the induced EMF as a battery. Calculate the current in the circuit. सर्किट में आपको करंट भी पता करनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं T इक्वल टू T पर वायर यहाँ कहीं आ गया होगा, T इक्वल टू T पर वायर यहाँ कहीं आ गया होगा, ठीक है। T इक्वल T पर वायर यहाँ आ गया और ये डिस्टेंस है x, x डिस्टेंस है, वेलोसिटी v से चल रहा था, तो x की वैल्यू जो होगी वो vt होगी क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, ठीक है। x की वैल्यू vt होगी, राइट। तो दिस लेंथ इज vt, दिस इज आल्सो x, इट मींस vt, दिस इज l। तो इस लूप में यहां पर पॉइंट P पर हायर पोटेंशियल होगा और Q पर लोअर पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा मान सकता हूं, ये टोटल लेंथ ऑफ द लूप, टोटल लेंथ ऑफ लूप क्या है, टोटल लेंथ ऑफ लूप जो हमारे पास आएगी वो आएगी 2L प्लस 2VT। चेक कर लीजिए, बिकॉज दिस इज L, दिस इज L, दिस इज VT, दिस इज VT, 2L प्लस 2VT। तो टोटल रेजिस्टेंस इसका क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आएगा, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस आपको स्मॉल r दिया था, तो इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल r मल्टीप्लाइड बाई 2 को बाहर ले लेते हैं, L प्लस VT, स्मॉल r का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक भी अपने आप एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब EMF कितना जनरेट होगा, EMF वो होगा इसी वायर में ही, PQ वायर में जनरेट होगा, ये हायर एंड हो जाएगा और ये लोअर एंड हो जाएगा, दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर, और होगा VBL, ये हो गया। तो इस सर्किट में करंट कितनी होगी, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना, तो इस सर्किट में जो करंट आएगी, करंट की वैल्यू जो आएगी I की वैल्यू होगी E अपॉन R इक्विवेलेंट, तो I की वैल्यू आ जाएगी VBL अपॉन R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 स्मॉल r बाहर था, 2 स्मॉल r L प्लस VT, ये करंट होगा। अगर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम दिखाने को मैं कहूं तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, ये आपके पास एक बैटरी आ जाएगी और ये टोटल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं R इक्विवेलेंट, और ये बैटरी हो जाएगी, इसका EMF VBL के इक्वल होगा, और ये पॉइंट P होगा, ये पॉइंट Q होगा, सर्किट में करंट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ जाएगी, दिस इज I। ये आपके पास एक डायग्राम आ जाएगा, ठीक है, एंड दिस बिकम योर आंसर, VBL अपॉन 2 स्मॉल r L प्लस VT, VBL अपॉन 2 स्मॉल r L प्लस VT। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्या था, मतलब अच्छा ही था, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा टेक्निकली आपको सोचना था कि हम क्या क्या पैरामीटर चेंज कर सकते हैं।